अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो कि हमारे इस चैनल को मान डैश को माशाल्लाह तबारकल्लाह आज पूरा 1 साल हो गया है। इस पूरे 1 साल में मैंने डिफरेंट वीडियोस अपलोड की, डिफरेंट जगहें दिखाई आप लोगों को। हमने जद्दा में वीडियोस बनाई, हमने दुबई के अंदर वीडियोस बनाई, हमने साइकिलिंग करते हुए वीडियो बनाई, वॉक करते हुए वीडियो बनाई, मल्टीपल चीज़ों पे वीडियोस बनाई और लॉन्ग फॉर्म मतलब बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त लंबा कंटेंट बनाया। इट्स लाइक जस्ट बिटवीन मी एंड यू। जो भी चल रहा है, जो भी माहौल हो रहा है, वो मेरे और आपके बीच में होता है। इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि जहाँ पे हमारे घरों में, लिविंग रूम्स में कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है, जैसे कि कोई नेगेटिविटी चल रही होती है, कोई न्यूज़ ऐसी चल रही होती है जिसको देख के लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं, या एक टेंशन क्रिएट हो रही होती है जिसको देख के, तो वो ना हो। इन वीडियोस का मेन मकसद यही होता है कि लिविंग रूम में आपके जब सब बैठे हुए हों, आपके घर वाले बैठे हुए हों, तो आप ये वीडियो चला दें और ये पीछे चैनल पे चलती रहे और बैकग्राउंड में ये चलती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस आज के दिन का बता दूं कि आज है जुम्मा 2 मई 2025 और सुबह का तकरीबन 7:45 बज रहा है और मैं इस टाइम हूँ जद्दा के एरिया हय अल असाला के अंदर। और पहली दफ़ा मैं इतनी लंबी राइड करने की नीयत से निकला हूँ कि मैं यहाँ से साइकिलिंग करता हुआ जाऊँगा अबुर की साइड पे। अबुर यहाँ से करीब है, अगर ड्राइव पे जाएँ, गाड़ी से जाएँ तो तकरीबन आप ये कह लें कि 5 मिनट लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है साइकिल है, साइकिल की स्पीड कम है और एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कम ज़्यादा होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो इस वजह से जो है अल्लाह भला करे आपका टाइम उसी हिसाब से लगेगा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है नेगेटिविटी। क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? नेगेटिविटी स्पेसिफ़िकली अगर मैं कहूँ तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिसिटी हुई है, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से मुराद मेरा ये है सोशल मीडिया के ऊपर इंतहा से ज़्यादा। आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी की पोस्ट भी देख लें, मैं अपनी किसी पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी कोई उसकी बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों से अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इस बात को स्टोरीज़ में करूँ, लेकिन मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा, आधी बात होगी आधी नहीं होगी, लोग अपने हिसाब से उस पर कमेंट्स करेंगे, बोलेंगे, अच्छा नहीं लगे शायद किसी को, शायद मुझे आप लोगों का वो अच्छा ना लगे रिएक्शन एक्शन। तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को इस तरीके से एड्रेस किया जाए। बाय द वे ये हम मेन रोड पे आ गए, पहली दफ़ा ये हाईवे है और हम पीछे देख के ज़रा यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे। उसकी वजह ये कि सेफ्टी सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है, तो हम थोड़ा साइड पे चलेंगे। एनीवेज़, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोग अगर किसी की भी प्रोफाइल खोल के देख लें, किसी का भी इंस्टाग्राम खोल के देख लें, किसी का भी कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देख लें, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। सबसे स्पेशली कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेट है। क्यों है मेरे समझ नहीं आता। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा क्रिंज है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूट्यूबर है, कोई टिकटॉकर है, कोई इंस्टाग्रामर है और वो आपको क्रिंज लगता है, वो आपको लगता है कि वो भाई उसका कंटेंट जो है बहुत ही फारिग है, तो अगर आप उसको थोड़ी यार चढ़ाई है तो इसलिए मेरी थोड़ी सांस फूलेगी, तो उसको बेयर करना मेरे साथ। लेकिन यह है कि इट विल ऑल बी वर्थ इट। ये राइड जो होने वाली है ना, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि हाँ बीच में रास्ते में मैं आप लोगों को बताता भी रहूँगा कि कौन सी जगह कौन सी है। और मैं बिल्कुल कोना पकड़ के चल रहा हूँ, फुल सेफ़ एंड सिक्योर माहौल। यहाँ से नॉर्मली हम ठक करके शूं करके गुजर जाते हैं 80-90 की स्पीड पे, जिस तरह से और गाड़ियाँ गुजर रही हैं। अच्छा, अभी पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो लेट्स क्रॉस। हाँ, हो मज़ेदार एक्टिविटी है यार साइकिल, बहुत मज़ा आता है। एनीवेज़,
तो हमारी बात हो रही थी टॉक्सिसिटी के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। और आप किसी का भी कमेंट बॉक्स खोल के देख लें, उस पर लोग कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करना और उस पर रिकग्निशन लेना ऐसा समझ रहे हैं जैसे उनका हक हो। रिकग्निशन लेने से मेरी जो मुराद है वो ये कि देखो, आपको इससे पहले, रिकग्निशन से पहले एक बात बताता हूँ। सोशल मीडिया जो है ना, उन सब में ओके, ऑल्दो मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलूँगा मैं ख़ुद को, एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ जिसके कुछ फॉलोवर्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन भाई साहब, जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं ना, वो हर ऐप ये चाहती है कि भाई मेरे पास ये बंदा ज़्यादा से ज़्यादा रुके। 4-5 साल पहले जाओ तो किसी भी ऐप के ऊपर कमेंट्स के ऊपर लाइक का सेक्शन नहीं था। बाय द वे, ये तरीक मदीना है, राइट पे ये वाला जो पूरा एरिया यहाँ से दिख रहा है, ये सीधा मदीना जा रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रैफिक जो है हैवी हो गया। वाह, व्हाट अ व्यू, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा रोड पे फोकस कर लूँ क्योंकि मेरी भी पहली राइड है, अब थोड़ी सी उतराई आई है तो सुकून मिला है ज़िंदगी को। पीछे से ट्रैफिक हैवी आ रहा है थोड़ा सा। हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक के देखेंगे, डिसीजन लेना एकदम से सही नहीं होता। जब गाड़ियाँ बिल्कुल जाना बंद हो जाएंगी तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे। अब इस वाले, क्योंकि अभी ना मैं पीछे से कब गाड़ी आए। हाँ, अब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह रोड हमने वो क्रॉस कर लिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि हर सोशल मीडिया वाले चाहते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकें। हर बंदा, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि ये जो भी बंदा हमारे पास आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुके। आप लोग जो भी हैं, बता रहा हूँ और बातें भी बताऊँ। ट्रैफिक जो है वो हैवी चल रही है, हालांकि आज फ्राइडे है, उसके बावजूद। अभी जब गाड़ी निकलेगी तो फिर हम निकलेंगे, विच इज़ नाउ। चलो जी, अभी अच्छा, मैं पहली दफ़ा ये आया हूँ राउंड अबाउट पे। बाय द वे, ये वाला सारा एरिया जो है वो अभुर का है और ये दौगार जमल है, कैमल राउंड अबाउट जिसे कह लें। और ये मुझे एक और साइकिलिस्ट मिल गया। वेरी नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ हो जाऊँ, ताकि वो जो एक ग्रुप की शक्ल हो जाती है ना, उसमें बड़ा सेफ़ माहौल हो जाता है। लेकिन वो बड़ी स्पीड में आगे निकल गया, साला हमेशा का साइकिलिस्ट लग रहा है मुझे तो। एनीवेज, हम अपने रास्ते चलते हैं यार, ऐसी क्या बात है। देखो समंदर आ गया राइट साइड पे। हाँ, मज़ा आया यार, व्हाट अ साइकिल राइड। सुबह सुबह के, अच्छा नहीं, यहाँ से एंटर नहीं हो सकते शायद, पता नहीं, स्टॉप लिखा हुआ था, मैंने कहा फजूल में कुछ नहीं किया सर, बल्कि नॉर्मल है, हाँ घुस सकते हैं। चलो चलो चलो, हाँ हाँ, वाह, व्हाट अ लवली मॉर्निंग एंड व्हाट अ लवली वर्कआउट, माशाल्लाह। चलो, लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं। तो ये है अभुर का समंदर, और अभुर के समंदर में सुकून वाला माहौल। ये राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये सब अभुर है। ये टाइप का क्रीक बना हुआ है, रोका हुआ है इसको, लेकिन इसके बाद जो है फिर
प्रॉपर खुला समंदर है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम थे कि हर सोशल मीडिया वाला ये चाहता है कि उसके पास आवाम रुकी रहे, ऑडियंस रुकी रहे, ट्रैफिक उसके पास रहे। तो वो लोग ऐसे ऐसे टेक्निक्स निकालते हैं, ऐसे ऐसे टैक्टिक्स निकालते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म पे रुकें और पलट पलट के आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 5 साल पहले किसी भी कमेंट के ऊपर लाइक का या कमेंट के ऊपर रिएक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। जैसे अब ये फेसबुक पे भी देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे अभी तक ही नहीं है ये चीज़। 2025 की बात कर रहा हूँ, आगे पता नहीं आ जाए तो नहीं पता, लेकिन अभी तक यूट्यूब के ऊपर ये वाली चीज़ है ही नहीं। तो फेसबुक के ऊपर है कि आप कमेंट पे हंसने वाला या कोई सा भी रिएक्ट कर सकते हैं। फिर आपका अल्लाह भला करे, इंस्टाग्राम पे भी है कि आप किसी भी कमेंट पे, किसी के भी कमेंट पे हाँ लाइक वाइक कर सकते हैं और लाइक ही कर सकते हैं। मीन एनीवेज, तो लोग ख़ुद जानबूझ के ऐसा कमेंट करते हैं, जब किसी का मजाक उड़ रहा होता है ना तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो लोग ऐसा कोई कमेंट करते हैं कि भाई अगले बंदे का मजाक उड़ा। देखो, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मजाक उड़ाना एंड अगले की तौहीन करना। ठीक है, मजाक करना और उड़ाने में बहुत फ़र्क है कि भाई आप अगले बंदे की तौहीन कर रहे हो, आप अगले बंदे को लिटरली गालियाँ दे रहे हो, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। सलाम रहमतुल्लाह। बिल्कुल, मतलब कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर लोग रिकग्निशन हासिल करने के लिए मीम्स इसी वजह से बनती हैं कि अगले लोगों का मजाक उड़े, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उन लोगों को वो देख के मज़ा आए, डोपामीन रिलीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिर इसके अंदर, किसमें? नेगेटिविटी में, टॉक्सिसिटी बढ़ाने में। आप किसी का कोई कमेंट करते हो, फिर आके वो आपको रिप्लाई करता है, फिर कोई उसके ऊपर वीडियो बनाता है। आप नोट करना कि जो लोग नॉर्मल कंटेंट बना रहे होते हैं उन पे तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, जितना कंट्रोवर्सी चल रही होती है कोई किसी के ऊपर तो उसके ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने व्यूज़ आते हैं उस कंट्रोवर्सी के ऊपर, उस नेगेटिविटी के ऊपर, है ना। भाई जब अंदर झांकते हैं, अंदर क्या है? ऐसे कुछ नहीं, विलास वगैरह ही उस तरफ से देखते हैं। ऐसे एकदम चलते चलते टो हुई, चलो अंदर झांक के देखते हैं कि क्या है। नाइस विलास है, बेहतरीन। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो अच्छा, अब सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई है, क्योंकि उस वक्त चढ़ाई उतराई थी तो इस वजह से सांस ऊपर नीचे हो गई थी। अब सही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी इस किस्म की टॉक्सिसिटी फैली हुई है, नेगेटिविटी फैली हुई है, कभी अपने आप से क्वेश्चन करना एज अ वीवर, एज अ नॉर्मल पर्सन। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप रिलेट भी करेंगे, लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन अपने आप से पूछना कि वाई हम नेगेटिविटी को क्यों पसंद करते हैं। अपने आप से तो हर कोई हाजी सनाउल्लाह होता है। जैसे अक्सर मेरे पास कोई ना कोई कमेंट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जब मैं जाके उनकी प्रोफाइल में अगर कभी देखता हूँ कि भाई ये ख़ुद क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो भाई वो उनकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर इतनी नेगेटिविटी छाई हुई होती है, इतना नेगेटिव माहौल हुआ होता है, गंदी गंदी चीज़ें उन्होंने शेयर की हुई होती हैं। वही बात है कि भाई अपने गिरबान में झांक के नहीं देखना, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठानी है। और इस पर मैं बहुत पुरानी और बहुत टिपिकल सी मिसाल दूंगा कि भाई दूसरे पे आप जब एक उंगली उठाते हो तो 5 उंगलियों में से 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। अंगूठा भी मिला लो यार, उसमें कोई बात नहीं। ओह, अब समंदर पता नहीं कब आएगा, फिर हम इतना आगे आ गए। तो देखो 2 साइकिलिस्ट जा रहे हैं, मैं इनको पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ साइकिलिस्ट ये तेज़ चल रहे हैं या मैं हल्का चल रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा निकला हूँ इतनी लंबी राइड पे, तो इस वजह से शायद मैं हल्का चल रहा हूँ, पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही। बाय द वे आज कुछ हो ना हो मैं 10 ज़रूर जाऊँगा। एनीवेज़ यार, मेरा आप लोगों को ये वाली बातें करने का और ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि देखो, अगर मेरी इस बात से कुछ 10, 15, 12 लोगों के ऊपर भी असर पड़ गया ना, तो कोई ना कोई थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। किस तरीके से कि आप जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ देखो और आपका दिल कर रहा हो कि बस यार आप कमेंट करके इसकी बचा देते हैं, यकीन मानो वो एक आपका कमेंट उस क्रिएटर की पूरे दिन की ना, या पूरा हो सकता है 1 हफ़्ते की, 1 महीने की एनर्जी चूस लेता है।
नहीं करो, गलत है। पता है इसका हिसाब होगा। लोग समझते हैं ऑनलाइन है तो इसका कोई हिसाब नहीं होगा। आप किसी का दिल दुखा रहे हो। सोचो ना, आप मुंह पे किसी के कोई बात ऐसी कर सकते हो? किसी को बुरा भला कह सकते हो? नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पता होता है कि ये हमारी पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं या डिफरेंट प्रोफाइल बना के आके गंदी बातें करते हैं, लेकिन जब सामने मिलते हैं ना, उनसे ज़्यादा इज़्ज़त देने वाला कोई बंदा नहीं होता। बहुत इज़्ज़त से और बहुत तमीज़ से और बहुत प्यार से बात करते हैं। क्यों? वजह क्या है? हिम्मत नहीं होती सामने ये बात करने की जो आप पीठ पीछे कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, समझे? तो अगर आप ऐसे शख्स हो जो कहीं जाके किसी के चैनल पे कहीं पे कोई टॉक्सिसिटी फैलाते हो, कोई नेगेटिव कमेंट करते हो, कोई ऐसी बात करते हो जो किसी के दिल आज़ारी हो जिससे, तो मेरी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, एज़ अ भाई, एज़ अ यूट्यूबर, पहली दफ़ा किसी की आवाज़ सुनी है मेरे रूप में, एज़ अ हू एवर, जो भी आप ये बात सुन रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो के अंदर, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो प्लीज़। कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट करो। इसकी वजह है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, किस तरीके से भी चल रहा है, वो सब उसका फ़ेल है। आपका फ़ेल जो है ना, आप उसको सही रखें कि अल्लाह ताला कल को आपसे हिसाब ना ले, किसी की भी दिल आज़ारी का, किसी की परेशानी का, कोई आपकी वजह से अगर उसमें गया है डिप्रेशन में, तो अल्लाह ताला आपसे हिसाब ना ले उस चीज़ का। इस चीज़ का ख्याल रखो। बाकी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बहुत रहीम है, वो हर एक का हामी और नासिर है। एनीवेज़, ये तो हो गई काम की और उसकी बात किसकी, गयान की। अब आते हैं किसी एक और टॉपिक की तरफ। लेकिन जब तक आप थोड़ा सा जद्दा देखें, ये लेफ़्ट पे बिल्डिंग्स देखें कितनी हसीन खूबसूरत हैं। ये मेरी मोस्ट फेवरेट बिल्डिंग है जद्दा के अंदर, फारसी 7 इसका नाम है, और इसके अंदर बहुत प्यारे अपार्टमेंट्स हैं, पूरे विले जैसे, ऊंची छतों वाले, और बहुत प्यारा। इसमें जो एक अपार्टमेंट है उसकी मेरे ख़्याल से प्राइस उस वक़्त जब मैंने पूछी थी, आज से कोई 7-8 साल पहले, तो 21 मिलियन थी शायद। तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें भी नवाज़े और आप लोगों को भी नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब। ये मैं थोड़ा सा अबूर के और क़रीब आ गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि 17 मिनट तो मुझे राइड के हो गए, तो मैं 30 मिनट पूरे करता हूँ जहाँ तक भी जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं यू टर्न कर लूँगा। 1 घंटे की राइड काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कहीं तबीयत ख़राब ना हो, पहली दफ़ा निकले इतनी लंबी राइड करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तबीयत ख़राब है। और धूप भी बड़ी डाढ़ी हो रही है, हालांकि सुबह का वक्त है, नरम धूप है, मुलायम धूप जिसे कहते हैं ना, वो है, लेकिन टैन तो आपका भाई होगा आज कंफर्म। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे, अबूर जो है जद्दा के अंदर ना 3 समंदर हैं टोटल, 3 नहीं बल्कि ज़्यादा हैं, मेन 3 है। एक फव्वारे वाला समंदर जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है, किंग फहद फाउंटेन नाम है उसका। वो किंग फहद रहमतुल्लाह के ज़माने में बना था और उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन वगैरह की थी, तो वो उसका नाम किंग फहद फाउंटेन है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन। एक वो समंदर है कॉर्निश। दूसरा वो जद्दा वाटर फ्रंट है, जिस पे हम इसके अंदर भी शायद आपको उसकी वीडियो मिले, जहाँ पे हमने Q&A किया था। मैं ऊपर कहीं पे वो लगा दूँगा, उसकी मार्क लगा दूँगा, तो आप लोग देख सकते हो। और तीसरा ये है अबूर। अबूर सबसे पुराना इसलिए हो गया था क्योंकि सबसे पहले कॉर्निश वो वाला बना था, फव्वारे वाला, फिर उसके बाद जद्दा वाटर फ्रंट बना। अब अबूर की बारी है, अबूर पूरा रेनोवेट हो रहा है। तो ये है अबूर भाई, और यहाँ पे अभी बनना शुरू हुआ है। सामने आपको क्रेन्स और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो ये अभी बनना शुरू हुआ है। ये राइट में आपके जो है ना, ये कोकियान कैफ़े है, इसके आगे कोकियान बीच है। यहाँ पे बीच पे आके आप लोग नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 10-15 रियाल है पर पर्सन। आई एम नॉट श्योर, मैं पिछले साल आया था जब ये बिल्कुल नया बना था, तब इसकी प्राइस 10 रियाल थी एक बंदे की। और एक बंदे से मुराद एक चेयर की प्राइस होती है वो, तो आप वो बीच पे बैठ के चेयर जो है वो ले सकते हैं। ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं, ये सब बीच की हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा सूटेबल, फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा और सूटेबल बीच है ये। बड़े मज़े की चीज़ है यहाँ पे। अंदर बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत पुरसुकून
शावर्स लगे हुए, वॉशरूम है। मेरा पूरा एक व्लॉग भी है इसके बारे में मेन चैनल के ऊपर, आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो जाके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोकियान बीच फ्री एंट्री, ओके। वो 10 रियाल भी ख़त्म हो गई, एंट्री फ्री है। लोग आ रहे हैं अपना सामान वामान लेके, और अब जो है ये लोग फन करेंगे अंदर जाकर। इन्जॉयमेंट माहौल हो गया। देखो बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए, अच्छी जगह है अलमान। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब गर्मी बहुत डांटी हो रही है भाई। है मेरे ख्याल से वापसी पकड़ते हैं। कितना टाइम हो गया हमें निकले हुए, 21 मिनट हो गए। रुकते रुकाते कुछ साया पकड़ेंगे बीच में। साया जब से मिला तेरा साया, तो धूप भी मुंह पे होगी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तूने इतना प्रिविलेज रखा हमें, इतना ज़्यादा प्रिविलेज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, हर चीज़ में, हर काम में, हर अमल में तूने हमें प्रिविलेज रखा है। बहुत बड़ी बात है ये। खैर ये अबूर का छोटा सा समंदर, मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे बहुत देर आगे तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है वहाँ पे रोड बंद है। उसके बाद आगे जो रोड जहाँ पे खुला हुआ है वो अबूर वाटर फ्रंट है। नया अबूर का जो बन चुका है हिस्सा, वो वाला पार्ट है। लेकिन वहाँ पे साइकिलिंग का ट्रैक अलग बना हुआ है, तो हम वहाँ पे साइकिल लेके नहीं चल सकते। लाजिम है कि हम वॉक करें वहाँ पे, और इस टाइम हम साइकिल छोड़ के वॉक करने का कोई मूड हो रहा नहीं है। ओहो, यहाँ पे तो रास्ता बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साया मिल गया हमें। हमने कहा ज़रा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ये हमारी ब्लैकी है, इसको ज़रा सुकून देते हैं। दिस इज़ आवर ब्लैकी, और ये है हमारी पानी की बॉटल। बाय द वे ये स्टैनली का कप बहुत मज़े का होता है। इसमें पानी आपका कितनी देर तक, 6 घंटे तक ठंडा रहता है, 20 घंटे तक इसमें आइस रहती है, और 4 घंटे ये हॉट रखता है। बड़े मज़े की चीज़ है ये। आप लोगों को चाहिए हो तो लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हो। ये छोटा मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मेरी साइकिल की उसमें आ जाएगा। चलो अब यहाँ से अपनी बसंती नहीं सॉरी ब्लैकी को पर चढ़ाते हैं। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम थोड़ा सा रॉन्ग चलेंगे, फिर उसके बाद जहाँ पे बीच में कट आएगा उधर से कट लेके और उतर जाएंगे। अरे वाह, एक और साइकिलिस्ट आ रहा है सामने से। यार इनके साथ होने को हो तो ले बंदा, लेकिन उसके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ये लोग माशाल्लाह हर हफ्ते हर रोज़ साइकिलिंग करते हैं, तो इन लोगों का स्टेमिना अच्छा है। हमारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साइकिल पे रॉन्ग जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली नॉर्मल ट्रैक पे चलने के। पता होता है सामने से गाड़ी आ रही है, क्योंकि आप नॉर्मल ट्रैक पे चल रहे हो, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं उसी ट्रैक पे चल रहे हो। जैसे अभी यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं भी यहाँ से जाऊँ सेम उस पर, तो मुझे डर होता है पीछे से पता नहीं गाड़ी सही आ रही है नहीं आ रही। ऐसे पता होता है कि खुदा न खास्ता कोई बावली गाड़ी आ भी गई बीच में तो आपको कहाँ जाना है ये पता चल जाएगा। ये देखो जैसे यार अभी यार हवा ऑपोजिट है, और अब साइकिलिंग करते हुए जान निकल रही है। ये बाय द वे साइकिलिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड जो हूँ वो कामरान ऑन बाइक भाई से हूँ। वो माशाल्लाह 46 कंट्रीज़ के अंदर साइकिलिंग कर चुके हैं। क्या ही उनकी हिम्मत होगी, क्या ही उनका स्टैमिना होगा, मतलब मज़ेदार भाई। वो कंट्री टू कंट्री साइकिल पे जाते हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा ना तो लाजिम देखना, बहुत मस्त काम है। कामरान ऑन बाइक इंस्टाग्राम पे उनके आईडी है। अच्छा अब हमें यहाँ से रोड क्रॉस करना है, लेकिन हम वेट करेंगे जब तक गाड़ियाँ जो हैं गुजर ना जाए। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है यार साइकिलिंग, मज़ा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यार करीम। तो यहाँ से गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है,
सिर्फ जो है साइकिल वाले या पैदल वाले जा सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि हम यहाँ से रोड क्रॉस करें उतर के और साइकिल को उतार लें सर्विस पे, और सर्विस आराम से अच्छे चल लें, शाबाश बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह मतलब। बेहतर यही चलें भाई, बिस्मिल्लाह। हम कर रहे हैं रोड क्रॉस, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट भाई, एंटरटेनमेंट और हर चीज़ बाद में, सबसे पहले आती है सेफ्टी। आप सही सलामत हैं ज़िंदा हैं तो सब कुछ है, आप सही सलामत नहीं हैं तो सब कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्रिया अल्लाह। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, जद्दा की मोहब्बत में जद्दा कैसे देख रहे हो। आप लोग पहले जद्दा आ चुके हो, रह चुके हो, या जद्दा में ही रहते हो, जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा। और हाँ, ये भी बताना कि और जद्दा के कौन से एरियाज़ जो है वो आप लोग देखना चाहते हो मेरे साथ। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं साइकिल पे ऐसे ही कैमरा लगा के और आप लोगों को जगह जगह दिखाऊँ। तो मुझे बताना ज़रूर कि जद्दा का अगर कोई स्पेसिफ़िक एरिया देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को लेके चलूँगा वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह या रब, लवली मॉर्निंग विद एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच इज़ साइकिलिंग। तो भाई अगर चैनल पे नए हो और ये आवाज़ पहली दफ़ा सुन रहे हो और ये सब कुछ पहली दफ़ा देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। मेरी और कोई 4-5-6 वीडियोज़ और भी हैं, वो भी देखने जाके आप लोगों को मज़ा आएगा। मज़ा ना आए पैसे वापस। अस्सलाम वालेकुम। कबूतर कैसे खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शुक्र करते रहना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला का बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को किसी दिन अपनी ये ब्लैकी का रिव्यू भी दे सकता हूँ, अपनी साइकिल का, कि ये कौन सी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, मेक मॉडल वेरिएंट बकौल सुनील भाई के। तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ अगर आप लोग चाहो। प्रॉपर ब्लॉग बना दूँगा इसके ऊपर। और बोलो, यहाँ पे राइट पे एक शोरूम आता है बड़ा प्यारा, उसके ऊपर क्लासिक गाड़ियाँ होती हैं। बिन मनसी आई हुआ आ गया, उस पर क्लासिक गाड़ियाँ होती हैं, भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला पीछे सारा जो एरिया नज़र आ रहा है राइट पे, ये अघोर है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, इस पे सारी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, क्लासिक किस्म की, मस्त मस्त। कैमल स्क्वायर मोटो, ये देखो माशाल्लाह। जेम्स मर्सिडीज़, अंदर रोल्स रॉयस खड़ी हुई हैं, पुरानी क्लासिक। सामने पुरानी मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, 3 दरवाज़ों वाली। और वो सामने आपको भाई आपको नज़र आ रहा होगा शीशे में, ये कौन सी है? पोर्शा लग रही है। यस, पोर्शा है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। 30 मिनट हो गए हमें पूरे। हमने बीच में थोड़ी ब्रेक्स भी ली हैं। अब हम गामजन हैं, घर की तरफ। मेरा घर यहाँ से करीब है। गाड़ी पे होते तो हम 5 मिनट में घर पहुँच जाते, क्योंकि साइकिल पे हैं
तो हमें मिनिमम भी 20 मिनट तो लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप पे बीच में रुके नहीं तो 20 मिनट तो लगेंगे। ये देखो सामने साहिर रखा हुआ है, साहिर होता है स्पीड कैमरा। तो अगर कोई स्पीडिंग करता हुआ आ रहा होगा तो उसकी चक करके पिक्चर खिंच जाएगी, देख रहे हो, और फिर उसको जो है वो गरामा आ जाएगा। बड़ी साइंस होती है यार इसके पीछे, तो बैटरी सब लगी है। मैंने आज तक नहीं देखा, करीब से हमेशा गाड़ी में बैठ के देखा। अंदर बैठा यार, अब मज़ा आ रहा है। आप लोग बताना कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं। भाई यार मुझे बाइक चलाने का भी शौक़ है, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसा। साइकिल हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल चला लेता हूँ। आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या जो साइकिल चला सकता है वो बाइक भी चला सकता है इजीली। इफ़ यस तो फिर कूदते हैं इस वाली चीज़ में भी, थोड़ा सा मज़ा आता है इसके अंदर भी बहुत। ये जो कहीं भी जाओ आप मोड चेंज करो, आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। क्या बात है, बाइक वाले क्या जुम करते हुए गए। और यार थोड़ा साया चाहिए था, शुक्र है फिटनेस टाइम में थोड़ा सा साया आया। हो अभी 24 आवर्स नहीं था यह है। ऐसा जुम्मा है ना आज, तभी बंद है शायद। ओके चल यार बिस्मिल्लाह करते हैं, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। एनीवेज गाइस, पार्टियों, आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये कंटेंट पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ठीक है। देख लो कितनी मेहनत लग रही है एक कंटेंट बनाने में। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।